जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आतंकी संगठन की जो पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में बार बार सुर्खियों में रहा है। हाल ही में 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी पहले द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के एक संगठन ने ली। हालांकि कुछ दिनों बाद टीआरएफ ने इस दावे से पीछे हटते हुए कहा कि उनका संचार नेटवर्क हैक कर लिया गया था और यह दावा भारतीय साइबर एजेंसियों की साजिश के तहत यानी टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट ने यह दावा किया। अब सवाल उठता है कि यह संगठन क्या है, कैसे बना और भारत सरकार इसके खिलाफ क्या कदम उठा रही है। आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले टीआरएफ की स्थापना और उसकी पृष्ठभूमि क्या है। टीआरएफ की स्थापना 2019 में हुई थी। यह संगठन लश्कर तैयबा का एक प्रॉक्सी संगठन माना जाता है जो पाकिस्तान में बैठकर कश्मीर घाटी में आतंकियों को फैलाने का काम करता है। ये कहां एक्टिव है? मुख्य रूप से श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां, बारामूला, कुलगाम जैसे जिलों में ये सक्रिय है। टीआरएफ खुद को धार्मिक आतंकवादी के बजाय एक राजनीतिक विरोध आंदोलन की तरफ दिखाने का कोशिश करता है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जिससे हासिल किया जा सके। अब इस संगठन की क्या क्या गतिविधियां हैं, तो टीआरएफ ने कई आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली, जैसे सुरक्षा बलों पर फिदायीन हमला, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या और आम नागरिकों को निशाना बनाना। यह संगठन सोशल मीडिया और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके युवाओं को भड़काने, डर फैलाने और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए काम करता है। सवाल उठता है इसका पाकिस्तान से क्या संबंध है? भारतीय एजेंसियों के मुताबिक टीआरएफ को सीधा समर्थन पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई से मिलता है। आईएसआई यानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और एलएटी लश्कर तैयबा, ये दोनों संगठन इसे सहयोग करते हैं। इनका संचालन और हथियार आपूर्ति पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके और पाकिस्तान से होती है। सवाल यह है कि भारत सरकार की क्या कार्रवाई है। भारत सरकार ने 5 जनवरी 2023 को टीआरएफ को बैन कर दिया और इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। यूएपीए मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। एनआईए ने इसके कई सदस्यों को गिरफ्तार किया और सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करवाए। अब सवाल उठता है इसके प्रमुख चेहरे कौन कौन है। पहला चेहरा मोहम्मद हुमैद आजम है। टीआरएफ के साइबर सेल का यह मुखिया है। इस्लामाबाद से सोशल मीडिया हैंडल्स चलाता है जैसे रेसिस्टेंट फ्रंट और वैली रेसिस्टिंग, ये इसके प्रमुख सोशल मीडिया हैंडल है। और शौकत यूसुफ लश्कर तैयबा और टीआरएफ के बीच की कड़ी आईएसआई से जुड़ा बताया जाता है। अब्बास गजनवी की बात करें तो टीआरएफ के गठन में अहम भूमिका और ये इसके लश्कर तैयबा से बहुत गहरे संबंध हैं। हम अगर बात करें कि इनके प्रशिक्षण और ठिकाने क्या क्या हैं, तो टीआरएफ के ठिकाने पाकिस्तान में हैं। इस्लामाबाद से ये सोशल मीडिया संचालन और रणनीति का संचालन करते हैं। कराची से हथियार और फंडिंग का काम करते हैं। और बात करें पीओके, जो आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर है, जहाँ युवाओं को हथियार, बम बनाना, घुसपैठ, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। इन कैंपों को गजनबी ब्रिगेड, हाफिज सैयद ब्रिगेड जैसे नामों से जाना जाता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल कि भारत में प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुई। आपको बताना चाहूंगा 2020 में श्रीनगर में बीजेपी नेता की हत्या की जाती है। 2022 में एक शिक्षिका रजनी बाला की हत्या की जाती है। 2025 में अनंतनाग पहलगाम हमला टीआरएफ ने बाद में इसे मानने से इनकार कर दिया। अब निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि टीआरएफ एक आधुनिक आतंकवादी संगठन है जो सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा चलाता है और पाकिस्तान से संचालित होता है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत में आतंकवाद और अस्थिरता फैलाना है। भारत सरकार ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर कड़ा रुख अपनाया है, लेकिन सतर्क रहना अब भी जरूरी है। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।